फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 दिसंबर, पापा की रिटायरमेंट पार्टी का डे है आज। और हम जो हैं कर रहे हैं स्टेज को डेकोरेट। ये जो स्टेज है ना, ये रेड रोज स्कूल की स्टेज है, जिन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए स्टेज को उधार दे दिया था। उनको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने हमारे स्पेशल डे को और भी ज़्यादा स्पेशल कर दिया था। तो थैंक यू सो मच उनके डायरेक्टर को कहना चाहूँगी। बहुत ही अमेजिंग स्कूल है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये स्कूल। और उसके बाद में मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इंडियन आर्ट्स एंड फ्लेक्स मीडिया को, जिन्होंने इतने कम समय में हमें इतना सुंदर बैनर बना के दिया, हमारे दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल कर दिया था। उसके बाद में मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पोपे बरैया केक शॉप के ऑनर को, जिन्होंने इतना सुंदर कस्टमाइज केक हमें बना के दिया। मैंने उनको सिर्फ एक फ़ोटो भेजी थी और उन्होंने इतना सुंदर केक बना के दिया। हमारा दिन जो है ना और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था। पापा इतने ज़्यादा खुश थे ना हमारे इस छोटे से स्टेप के साथ में, कस्टमाइज केक, कस्टमाइज बैनर और सब डेकोरेशन देख के बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया था। तो पापा इतने ज़्यादा खुश थे। और मैंने जो है छोटे छोटे प्रॉप्स मंगाए थे ताकि जो फ़ोटोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएँ और एल्बम बन सके। पापा जो है इस दिन को बार बार मेमोराइज़ कर सकें। तो बहुत ही अमेजिंग था। और अब आगे आप पार्टी को करिए इंजॉय। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा अपना पहले, और दो शब्द अपने बड़े भाई के लिए बोलना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार पाठक, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और ग्वालियर में भी सेटल्ड हूँ। मेरे मन में ये भावना क्यों आई कि मैं दो शब्द बोलूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम और ये एक ही घर में पले बड़े हुए, और हमारे गांव से एक स्कूल था बुआपुर, जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हम और ये स्कूल जा रहे थे, बीच में एक नदी पड़ती थी और उस नदी पर रेलवे का पुल बना हुआ था। तो इनका एक शूज उस नदी में नीचे गिर गया। ये उस जूते को उठाने के लिए साइड से होके नीचे गए और इन्होंने जूता उठाने की कोशिश की। जूता प्लास्टिक का था, वो आगे धार में चला गया। इनने फिर कोशिश की, अपना पैर आगे बढ़ाया और ये नदी में डूब गए। ये घटना है जब ये शायद 7th क्लास में होंगे और मैं 6th क्लास में था। अब उस समय लगभग 6:30 बजे सुबह का टाइम, बरसात की चढ़ी हुई नदी। अब मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनको कैसे बचाया जाए। भाग के मैं भी नीचे गया। हमने अपना हाथ एक्सटेंड किया कि शायद ये पकड़ लें तो मैं इनको खींच लूं, लेकिन तब तक ये काफी अंदर जा चुके थे और पूर्ण रूप से नदी में डूब गए। इनके जो बाल थे वो पानी के लेवल में आ गए और मैं वहां पर हेल्पलेस हो गया। फिर मैंने एकदम तेजी से दौड़ के रेलवे ट्रैक पे आया और उन्हीं दिनों इस रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ था, जो अपने इटावा से कानपुर वाला जो रूट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो किसी भी तरीके से अब ये बिल्कुल अदृश्य हो गए, ना हमें इनके बाल दिखाई दे रहे ना कुछ। तो मैंने जोर से रोना चालू कर दिया ट्रैक पे खड़े होकर कि भैया डूब गया, भैया डूब गया। उधर एक हमारे गांव का आदमी अपने खेत से पानी निकाल रहा था, कुशवा समाज का। जैसे ही उसने हमारे रोने की आवाज सुनी, वो दौड़ के आया और भगवान की कुछ कृपा ऐसी थी कि इनके बाल पानी के लेवल में उसको दिख गए और उसने तुरंत जंप किया और उनको खींच के लेके बाहर आ गया। ये टोटली अनकॉन्शियस थे। भगवान ने क्या किया, वहीं पास में एक सिद्धनाथ भगवान का एक मंदिर था, हनुमान जी का, वहां पे वो इनको लाद के लेके आया और उल्टा करके इनका पानी कोशिश की कि निकल जाए। और कुछ सिद्धनाथ महाराज की कुछ ऐसी कृपा रही कि आज ये आपके सामने बैठे हुए हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि आज पचौरी जी ने इनके बारे में एक शब्द कहा। हम और ये दोनों यहाँ बेड में पड़े हुए, हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी थी। हमारे फादर एक्सपायर कर गए थे, इनके भी फादर एक्सपायर कर गए थे। तो ये अपनी बहन के यहाँ आ गए थे और मैं अपने मामा के यहाँ गया था। यही MGS से मैंने भी पढ़ाई की है और इनको शिक्षा विभाग मिला और हमें एयरफोर्स मिला। तो क्या हुआ कि हम, उस आदमी ने जब ये निकाल दिया तो इनको जान आ गई। और पचौरी जी ने जैसे आज ये कहा, ये मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे भाई के ऊपर, कि लगभग 40-42 साल की सर्विस में इनके ऊपर किसी प्रकार का डिपार्टमेंट का कोई दाग नहीं है। मुझे बड़ा गर्व है। मैंने भी अपनी सेवा की एयरफोर्स में, एक सिंगल डेंट नहीं है मेरे ऊपर और बड़ा निश्चल जीवन जी रहा हूँ। 2 स्कूल चला रहा हूँ ग्वालियर में।
भगवान की कृपा से। और हमने और इनने जो बचपन के जो दिन देखे हैं, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो शख्स है जिसने अखबार बेचा है बचपन में। मुझे बड़ा गर्व है अपने भाई पर कि शिक्षा विभाग में इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी। और बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। आज मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं, पैर छूता हूं। हमारे बड़े हैं कि भगवान इनको सदा स्वस्थ रखे और आगे आने वाले जीवन में ये और कुछ ना कुछ करें और ऊंचाइयां छूएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साल का भी आखिरी दिन है और पिताजी की रिटायरमेंट का भी कल आखिरी दिन था और आज इनकी पार्टी है। तो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पूजनीय पिताजी को एक बार मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। लेट्स कॉल अप ऑन द स्टेज। आइए एक बार जोरदार तालियां। और वहाँ पीछे भी जितने लोग खड़े हैं वो आके कुर्सी में बैठ जाएंगे। और आज हमारी जो दीदी अक्षरा दीदी वो यहाँ पे गाने की प्रस्तुति देगी और मंच का सभी। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई प्राथमिक विद्यालय बिलाखेड़ी रायसेन जिले में। वहाँ से हम 88 में भिंड जिले में नौनेरा ट्रांसफर हो गए। नौनेरा से फिर हम दीनपुरा रहे। दीनपुरा के बाद फिर बक्सीपुरा प्राथमिक विद्यालय में रहे। उसके बाद महावीरगंज भिंड में 97 से और वहीं से आगे रिटायरमेंट ले रहे थे। अच्छा, तो आपकी नौकरी वहाँ पे भोपाल क्षेत्र में लगी। उसके बाद आपने भिंड में ट्रांसफर क्यों ले लिया? भिंड में चूंकि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण माता जी अकेली थी, इसलिए हमें ट्रांसफर लेना पड़ा। और ये मध्य प्रदेश का आखिरी शहर था और इसी में आपने पढ़ाई करी थी, है ना? अपनी बचपन से लेकर जो भी पढ़ाई वगैरह यहाँ पे युवावस्था में आने। हाँ, पूरी हमारी एजुकेशन यानी 10वीं के बाद की एजुकेशन भिंड की है। और इसीलिए और क्योंकि यहाँ 500 रिश्तेदार हैं, परिवार हैं और गांव का भी देखना था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तो नौकरी की शुरुआत भोपाल से करी थी। भिंड में ही रहने वाले? भिंड में ही रहने वाले? भिंड के रहने वाले? भिंड में ही रहने वाले आगे? आगे भिंड में भी रहेंगे और बच्चों के पास भी रहेंगे। जहाँ जैसा फ्यूचर बताएगा। मैं कोई ऐसा सवाल ना पूछे तो मेरी टांग खींच जाए। नहीं, वो बाबा पिक्चर वाला सीन नहीं बनाएंगे। उनके 3 लड़के होते हैं ना, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ वाला सीन नहीं। पिताजी का मन जहाँ लगता है वहाँ रहेंगे। क्या मन लगेगा? महीना 2 महीने वहाँ रहेंगे। बीच वाले के पास महीना 2 महीने वहाँ रहेंगे, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन गाँव जाएंगे। देखो पिताजी को माइक की जरूरत नहीं, इतनी तेज आवाज है। टीचर है। हाँ, तो गाना कौन सा गाऊं? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। इनकी मम्मी की जब रिटायरमेंट थी तो मैंने उसमें ये गाना मुझे आता नहीं था, तो मैंने उसमें गा दिया, जिंदगी के सफर में गुजार जाते हैं कुछ लोग, मकाम की जगह लोग हो गए। वो गाना तो मुझे पूरा आता नहीं। सत्यम को ये सफर में गुजर जाते हैं कुछ मकाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं कुछ मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं कुछ मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये मेरा सिंगिंग टैलेंट शो है क्या? कोई बात पिताजी की रिटायरमेंट पार्टी है। कोई बात आप ही को सुना कोई किस्सा अपना नौकरी का? हाँ? नहीं, कोई किस्सा अपना नौकरी का? हाँ, वो तो पूरा वृतांत आपने सुना दिया। चलिए यहाँ पे कुछ मैं तो मेरी तो मतलब युवावस्था की उम्र थोड़ी ऊपर ही आ गई है, तो यहाँ पे जो नए नए बच्चे हैं वो भी तो यहाँ पे आगे भी प्रस्तुति दे सकते हैं। कौन है यहाँ पे? आधा बच्चों। हाँ, क्या करता है ये? डांस करता है।
चलिए बढ़िया, फिर मैं ही कोई गाना सुना देता हूँ। कौन सा गाना? ओ पालनहारे गा दो जो आता है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम ही हमका हो सवारे, तुम ही हमरे रखवारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे ढारे, भगवन ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। थैंक यू। भाई साहब के लिए यही है कि भाई साहब पूरे देश में भ्रमण करें और घूमने के लिए धार्मिक स्थल जितने भी हैं पूरे जो है भारत के सब घूमें। अच्छा, ये वैसे मेरा शौक है, मैं बाइक लेके कहीं भी चला जाता हूँ। पापा तो मुझे ही नहीं जाने देते, पापा खुद के से। पापा को भी साथ में ले आना। हाँ, तो मेरा तो प्लान बहुत लेजेंडरी है, पापा को एक दूसरी बाइक दिलाओ और दोनों लोग जाए। अंकल आप क्या सोचते हैं, रिटायरमेंट के बाद में क्या कर रहे हैं? मेरा सोचना ये है कि अपने तीनों बच्चों में परिवार के साथ मिलजुल कर रहें और मार्गदर्शक के तौर पर अपना जीवन यापन करते रहें, ये सोचते हैं। क्या बात है, बहुत ही फिलोसफी का जवाब था ये। ओके, और किसी को कोई सजेशन आप बताइए। ये देखिए पड़ोसी है। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को असीम प्यार दें रिटायरमेंट। अब कोई के पास कोई काम नहीं है और ये तीर्थ यात्रा का भ्रमण करें, बस ये सब ऊपर तीर्थ यात्रा। अनिल जी आप रिटायर हो गए? अच्छा आप बताइए, आप रिटायरमेंट के बाद क्या करें? रिटायरमेंट के बाद सेवा देने के बाद 42 साल सर्विस की, अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया लिखाया। हमारा कहना यही है कि कुछ दिन आप भगवान का भजन करके अपने शरीर को निर्मल बनाएं, और आपका कर्तव्य यह है कि आप सपरिवार शायद इनकी सेवा शुश्रूषा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई किसी के दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया हो? हमारे जीजा जी है, हमारे जीजा जी और उनके 11,000 किस्से इस नाम से मशहूर है। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे मुझे नहीं पिताजी को? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब घूमना फिरना और भगवान की भक्ति सबसे अच्छा होगा। इंसान का रिटायरमेंट वैसे देखा जाए तो कभी होता नहीं है, एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। अब मामा जी को मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स स्वयं करना चाहिए। देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ मन आने वाले काम करें, कहीं मन लगेगा। आई कि नहीं आई मम्मी? मेरी कोचिंग का मैनेजमेंट संभालने मामा जी, हमें बहुत जरूरत है। एक यहाँ तुम अपना नाम बताओ। आदर्श कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता हूँ? अभी किसी ने कहा था ना स्कूल के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पीटी सर बन जाए। पीटी सर बन जाए? अच्छा,
अच्छा स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले, इस ओवर में तो हड्डियां तो लगाओ नहीं है। वैसे सजेशन अच्छा है। चलिए खाने का क्या सीन है? खाना स्टार्ट हो गया? नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ, लगने वाला है। ये हमारे मोहल्ले के मामा जी, इन्हें हमारे मोहल्ले का गूगल भी कहा जाता है। वो जिस रास्ते से गुजरते हैं उधर अपना रास्ता बदल लेते हैं, समय से करते हैं। हम भी बचपन में से बहुत डरते थे क्योंकि हमारे सारे दोस्त करते थे। अभी अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं, मम्मी अपने स्टाफ का इंतजार कर रही है। स्टाफ सब थैंक यू वेरी मच प्रदीप चाचा जी। क्या बात है, जोरदार तालियां। क्या बात है, गुड बाय टेंशन, हेलो पेंशन, हैप्पी रिटायरमेंट। तुम कैसे उनको बधाई देना चाहती हो, बताओ। बस पापा मम्मी अब हमारे साथ रहे आगे। मम्मी को तो खैर 4 साल है, तो पापा आ सकते हैं अभी। और सोच रहे हैं सब भोपाल में रह जाके, और भोपाल में जाके कुछ बिजनेस करें, पापा को भी लगाएं उसमें, ताकि पापा भी आगे बोर ना हो। कहाँ पे लगा रही योजना है? हमने अपनी सारी डिमांड जो थी इन्हें सब बता दी, मामा ने सब बुला दिया, सब खा पी के बढ़िया। और घर पे घुसे जैसे ही दरवाजे पे अंदर उसे नानी, तो मामा बोले तो मैंने सोचा तेरे कोई फायदा नहीं, तो बहुत बेकार है। गलत बात है, रिश्वत लेके भी आपने काम नहीं किया। आप मालगिरी पुरानी मेरी कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, शायद मैं 10वीं या 11वीं में, हाँ 10वीं में था। तो एक नदी के ऊपर कविता है। एक नदी के ऊपर कविता है, तब मुझे एक चस्का लगा कि मैं शुद्ध हिंदी में लिखूं या शुद्ध उर्दू में लिखूं, तो मैं ऐसे ही लिखता था। तो कविता है, तीव्र गति से विकट अतुलित सरिता चली, मार्ग में वन के पशु सरिता के जल से तृप्त हैं, वृक्ष पशु नर आदि सब सरिता के जल के तृप्त हैं। कृषक तेरे हैं उपासक पूर्णतः निर्भर नहीं, जल तेरा प्रसाद रूपी खेत में उनकी बहे, करत तू उपकार सतपुर होत है जिनकी भली, तीव्र गति से विकट अति से सलित सरिता चली। मगर बैठ कबीर कच्छप ज्ञात राजन सदर है, रवि के सर्व प्रथम किरण का तुझको नमन है। छत्र छाया में तेरी अनुकूल है वातावरण, सलिल पर आश्रित जगत का करे तू सरिता भरण। मुदित हर्षित और प्रफुल्लित वृक्ष भी गुंजन करे, वियोग में मेघों का गर्जन तेरा निरंतर करे। सृष्टि को जल मृदुल देखते दीर्घ सागर को चली, तीव्र गति से विकट अति से सरल एक सरिता चली। थैंक यू। अब लेकिन तब छोटे थे तो
थे। अब जैसे कि मैंने एक लाइन लिखी इसमें, रवि के सर्वप्रथम किरण का तटनी तुझको नमन है। अब फिर जब हमारे लक्की भैया हैं, उनकी जब बेटी पैदा हुई तो मैंने पूछा इसका नाम क्या है, उन्होंने कहा अनवी। तो मैंने कहा क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा सूरज की पहली किरण। तो मैंने कहा अगर बचपन में मैंने थोड़ा लिटरेचर पहले पढ़ा होता, लिखने से पहले, तो मैं अब नहीं लिखता, इतना लंबा नहीं लिखता रवि के सर्वप्रथम में। इसलिए तब से मैं पढ़ ही रहा हूँ कि जब पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ अच्छा लिखेंगे। थैंक यू। तो तुझे लगा मैं हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे जो है इतने सारे क्लिप्स मिल जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। और इसके लिए मैं स्पेशली जो थैंक्स कहना चाहूँगी, गौरी को थैंक्स कहना चाहूँगी, गुड्डन दीदी की बेटी को, जिन्होंने इतने सारे जो हैं क्लिप्स मेरे फ़ोन में बनाए। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जो है पापा का ये स्पेशल डे बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि घर का फंक्शन होता है ना, तो हम लोग इतना जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन गौरी ने बहुत ही साथ दिया मेरा इसमें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल सके। और ये कुछ क्लिप्स हैं पार्टी के, जो कि मैंने इस वीडियो में ही मतलब ऐड कर दिए हैं, ताकि अगर कल को हम ये वीडियो देखें पापा की रिटायरमेंट पार्टी का, तो हमारी सारी की सारी मेमोरीज़ जो हैं वो दोबारा से मतलब हमें मेमोराइज़ हो जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद में ना खाने का अरेंजमेंट भी था, जो हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और उसके बाद में खाने के बाद में ना सब बच्चे भी जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो किसी ने भी वीडियो बनाया ही नहीं है। तो बाहर बहुत ही अच्छा खाने का अरेंजमेंट था। इसके बाद में सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।